तो हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आज की स्टोरी में। वो हाल करूँगा उसकी की अपनी मरने की भी मांगेगी। कपिल ने अपनी माँ की बात सुन हमें सिर हिलाया। दूसरी तरफ रुद्र नहाकर फ्रेश होकर नीचे पहुंचता तो ईशु को देख उसके पास जाकर बैठ गया। रुद्र ने उसे देख मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है ईशु, बड़े खुश नजर आ रही हो। ईशु ने उसकी बात सुन मुस्कुराकर मैं अपना सिर हिलाया दिया तो डाइनिंग टेबल पर बैठी आयु ने कहा, क्यों झूठी बोल रही हो। दी भाई को बताते क्यों नहीं हो कि आपका बॉयफ्रेंड ऑस्ट्रेलिया से आज वापस आ रहा है। आयु की बात सुन ईशु ने जल्दी से अपनी पलक को उठा, उसे गुस्से से घूर रही थी। रुद्र ने आयु के पास जाकर उसके सिर पर मारते हुए कहा, पढ़कर दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा, क्या बकवास कर रहे हो। इस पर आयु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, भाई ने उस बड़े हुए चीकू की बात पर कह रही हो दी का चैंडल फ्रेश। ये सुन रुद्र ने अपनी आईब्रोज उचकाते हुए कहा, ओ तो ये बात है, पर फिर भी तू इस चुकी को मेरी बहन का बॉयफ्रेंड कैसे बना ले। ये कहते हुए रुद्र आयु को मारने के लिए पलटा तो आयु ने अपने हाथों में ब्रेड ले इधर उधर भागते हुए कहा, सच बोला है मैंने, तू दी पसंद कर दिए उस सड़े हुए चीकू को। रुद्र ने इस पर आयु की तरफ भागते हुए कहा, चुप कर मुर्गे, वरना आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। दोनों डाइनिंग हॉल में इधर उधर सोफे पर उचकते हुए या कभी डाइनिंग की इस चेयर पर तो उस चेयर पर छोटे बच्चे की जैसे उछल कूद कर रहे थे। मगर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आते हुए बड़े पापा पर आयु की नजर पड़ी तो आयु ने जल्दी से अपनी जगह पर बैठ रुद्र को से कहा, बड़े पापा ये नाम सुन रुद्र अपनी जगह पर जड़ा हो गया। वहीं ईशु को उठकर खड़ी हो गई। तभी सीढ़ियों से उतर कर नीचे आए निखल के डाइनिंग टेबल पर एक नजर देखते हुए आयु से पूछा, आयु बाकी सब लोग कहाँ हैं। आयु कुछ जवाब देता उससे पहले एक प्यारी सी आवाज ने निखिल की बात का जवाब देते हुए कहा, किचन में आज संडे मतलब फंडे, क्यों भूल जाते हो आप। निखिल अपनी प्यारी बीवी की बात सुन मुस्कुराता और अपनी सिर हिलाते हुए जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसने अपने पास आते सोनम से पूछा, पापा और चाचा कहाँ। इस पर सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा, वे दोनों तो सवेरे सवेरे न जाने किस काम की वजह से बाहर निकल गए। तभी तेज कदम से सीढ़ियों से नीचे आए मयंकर ने निखिल के पास बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाई। निखिल ने सोनम से अपनी चाय लेते हुए कहा, गुड नाइट, आज लेट हो गया। मयंक ने कहा, हाँ भाई, इतने सालों में आज भी इस घर में कुछ नहीं बदला था सिवाय मकान की साइज को छोड़कर। घर के
सदस्यों में आज आज भी प्यार और अपनापन बरकरार था। मयंक रिटायर होकर अब अपने पापा के रेस्टोरेंट को संभाल रहा था। वो अभी वैसा ही था, मजाकिया अंदाज और चेहरे पर भी उसकी बड़ी उम्र के साथ ज्यादा कुछ दलवाव नहीं आया था। फिटनेस फिक्र था। वही उसका बेटा आयु को इस बात से दूर खाने से मस्त रहने वाले गोलू मोलू सा था। बात करे निखिल की तो वो अब कुछ और आखिर चैंपियन दिखने लगा था क्योंकि और वो भी ही क्यों आखिर मुंबई शहर का एसपी था। निखिल ने रुद्र और आध्या के जानू के बारे में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर एग्जाम कलेक्ट किया और आईपीएस अधिकारी बन गया था। इधर मयंक और निखिल आपस में कुछ बात कर रहे थे। इसी बात का फायदा उठा रुद्र चुपचाप दबे पांव वहां से जाने लगता कि तभी वहां पर आई अर्चना जी ने रुद्र से कहा, रुद्रा बेटा मेरा चश्मा तो ढूंढ। अपना नाम सुन। रुद्र के पैर एक बार फिर अपनी जगह पर जम गए। वहीं उसे इस तरह देखी सो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसती और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। इधर निखिल और मयंक ने भी उसका नाम सुन उसकी तरफ देखा तो रुद्र ने जल्दी से अर्चना जी के सिर से चश्मा निकालते हुए कहा, क्या दादी आप हमेशा अपने सिर पर चश्मा रखकर भूल जाती हो। रुद्र ने ये कहा ही था कि उसकी कानों की में निखिल की आवाज पड़ी। निखिल ने चाय पीते हुए रुद्र से पूछा, कहाँ थे रात भर। इस पर आयु ने कहा, भाई तो रूम में ही थे, पढ़ाई कर रहे थे। निखिल ने आयु को घूर कर देखता तो आयु अपनी बस्ती से निकाल कर हर गया था। वहीं रुद्र ने निखिल को जवाब देते हुए कहा, पापा वो सचम की हाईवे पर कार खराब हो गई थी, इसलिए मुझे उसे लेने जाना पड़ा। निखिल ने रुद्र की बात सुन उसे घूर कर देखा था कि तभी मयंक ने कहा, क्या भाई आप अपना पुलिस स्टेशन यहाँ मत खोलिए, आ बेटा अगर ब्रेकफास्ट कर ले। रुद्र मयंक की बात सुन एक नजर अपने पापा को देखकर अपनी जगह पर बैठे ही था। निखिल ने उससे अगला सवाल पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है, कुछ हो पाया या इस साल भी। तभी सोनम और नैना किचन से बाहर आए और सोनम ने रुद्र का हाथ देते हुए कहा, क्यों नहीं हो पाएगा, देखना इस बार सिलेक्शन पक्का। उसके बाद उन अर्चना जी ने कहा, तुम लोग बेचारे मेरे बच्चे का कुछ खाने भी नहीं देते और बस शुरू हो जाते हो। अर्चना जी ने चाय का कप हाथों में लेते हुए कहा, बहुत हो गया पढ़ाई लिखाई, उसका मन नहीं है तो वो रेस्टोरेंट संभाल लेगा। कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अब मेरे रुद्रा की भी शादी कर दो। अपनी दादी की बात सुन रुद्र के हाथ से स्प्रिंग छूटकर नीचे गिर गए। उसने एक नजर अपनी दादी को देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी।
वहीं निखिल ने रुद्र को देख गुस्से में कहा, चाची वो रिश्ते इतने बदौलत नहीं, हमारे घर के रुतबे की वजह से आ रहे हैं। बाकी उनमें कोई ऐसी खास बात नहीं जो कोई अपनी लड़की इसके हाथ में सौंप। इधर रुद्र को किसी और ही दुनिया में खो चुका था। शादी तो उसने कर ली, पर नहीं क्या प्रूफ है कि उसने शादी की। वो नहीं मानना ऐसी शादी को, और वो अब परेशान हो गया था। अपने घर वालों से कोई उससे बात मन की मुताबिक क्यों कुछ नहीं करने देता चाहता था, जरूरी नहीं। अध्यक्ष ने यूपीएससी क्लियर कर लिया तो वो भी उसकी तरह अब आईएएस ऑफिसर बने। उसका मन इन सब से में था ही नहीं। वहीं अध्यक्ष को वो अब एक आईएएस ऑफिसर था और फिलहाल ठाणे में उसकी पोस्टिंग थी। अध्यक्ष की पिछली साल की शादी हो चुकी थी और उसके हस्बैंड राजीव भी पुणे में आईएएस ऑफिसर की पोस्ट पर थे। माहौल को गर्म रख देते हुए नैना ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया और थोड़े गुस्से से बोला, क्या आप लोग भी सब मेरे बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं? जो वो करना चाहता है उसे करने दीजिए। अब सब चुप होकर ब्रेकफास्ट कीजिए। मैं नैना की बात सुन मुस्कुरा दिया और उसने नैना की आंख में आंख मारते हुए इशारा में कहा, आई लव यू। इतने सालों में नैना इस घर को संभालना बहुत अच्छे से सीख गई थी और सारे ही मयंक के साथ रेस्टोरेंट्स भी संभालती थी। सारे बच्चे उसके साथ घुल मिल चुके थे। यहाँ तक रुद्र और अध्यक्ष भी सोनम की बजाय उसके पास ही रहते थे, उससे ही अपने मन की बात कहते थे। वहीं सोनम को कॉलेज में प्रोजेक्शन थी, उसी वजह से वो घर पर और अच्छे बच्चों का ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, या कहे कि उन्हें आदत नहीं थी बच्चों को संभालने की, क्योंकि नैना बच्चों को संभाल लिया करती थी शाम के समय। इशू हाय फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी इंटरटेनमेंट स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे इंटरटेनमेंट स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।